afternoon. I am Dr. Abhishek Chopra, consultant neonatologist at Cloud9 पंजाबी बाग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन सब बच्चों के लिए या किसी के लिए भी क्यों जरूरी है? वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे जो कॉमन बीमारियां होती है उनसे बच सके। तो वैक्सीनेशन से ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे उन बीमारियों से बच सकते हैं? तो जब किसी को वैक्सीन लगती है तो उसमें कुछ सब्सटेंस या पदार्थ ऐसे दिए जाते हैं तो जिनके खिलाफ बच्चा रिएक्शन करता है और बच्चा अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीजें बना लेता है जिसको आप मतलब बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज बना देता है, जिससे कि उन बीमारियों के खिलाफ लड़ने में उनको सहायता मिलती है। तो अब आपको कुछ कॉमन बीमारियों का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जन्म पे जब बच्चा होता है तो उसको क्या लगना चाहिए? जन्म पे सबसे पहले लगता है बीसीजी। बीसीजी आपने सब सुन रखा होगा, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ बचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट वैक्सीन जो बर्थ पे दी जाती है वो होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ उनको बचाती है। और तीसरा होता है ओरल पोलियो की उनको ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो जन्म पे ये 3 वैक्सीन लगती है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो। अगला वैक्सीनेशन बच्चे को लगता है 6 हफ्ते पे। तो 6 हफ्ते पे क्या क्या वैक्सीन लगते हैं? तो 6 हफ्ते पे सबसे पहले हम बात करें तो एक वैक्सीन ऐसी है जो 5 या 6 बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है? उसमें एक होता है डीपीटी। डी होता है डिप्टीरिया, डिप्टीरिया के खिलाफ लड़ने की क्षमता। पी होता है पर्ट्यूसिस, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता। टी होता है टेटनस, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता। इसमें साथ साथ में चौथा पदार्थ होता है पोलियो के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद होता है 5वां पदार्थ हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और छठा पदार्थ होता है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक कॉमन कारण है कान के इन्फेक्शन और छाती के इन्फेक्शन, उसको खिलाफ लड़ने की ये क्षमता देता है। तो एक वैक्सीन ये ऐसी भी आती है जो 6 बीमारियों के खिलाफ जिनसे प्रोटेक्शन देते हैं। अगला वैक्सीन बच्चे को मुंह से दिया जाता है, वो होता है ओरल रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन आप मान लीजिए कि डायरिया के लिए सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। मतलब जो बच्चों को पतले दस्त होते हैं उसमें सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो रोटावायरस होता है। तो इसकी वैक्सीन भी बच्चे को दी जाती है और ये मुंह के द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा वैक्सीन जो 6 हफ्ते पे लगता है वो होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया होता है उसका सबसे बड़ा बचाव करता है। तो ये वैक्सीन 6 हफ्ते पे दी जाती है। फिर यही वैक्सीन 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे भी रिपीट की जाती है, सेम वैक्सीन। अगला वैक्सीन जो शेड्यूल आता है वो 6 महीने पे आता है। 6 महीने पे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन मिलता है। इन्फ्लुएंजा क्या होती है? जैसे आप समझ लीजिए नॉर्मल खांसी जुकाम होती है, उससे बचाने की क्षमता देती है। तो ये वैक्सीन 6 महीने पे भी लगता है और फिर अगला 1 महीने बाद यानी 7 महीने पे भी लगता है। फिर नेक्स्ट वैक्सीन लगता है बच्चे को 9 महीने पे। 9 महीने पे कौन कौन से वैक्सीन होते हैं? एक वैक्सीन होता है MMR। MMR का मतलब है M, पहला M है मीजल्स के लिए, जैसे मीजल्स होता है जो आपको माता निकल जाती है, बुखार के साथ दाने निकलते हैं। दूसरा होता है मम्स, जिसमें कान के नीचे स्वेलिंग आ जाती है और बुखार आ जाता है। और तीसरा होता है रुबेला। तो एक वैक्सीन MMR का 9 महीने पे दिया जाता है और दूसरा टाइफाइड का वैक्सीन भी 9 महीने पे दिया जाता है। अगला वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है करीब 12 महीने के ऊपर। तो 12 महीने पे बच्चे को एक हेपेटाइटिस ए से बच्चों को पीलिया हो सकता है, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन 12 महीने के आसपास दिया जाता है। तो ये मैंने आज आपको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दी और पहले 1 साल में बच्चे को क्या वैक्सीन लगनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी। धन्यवाद।